सोचिए, किसी ऐसी शक्ति को कैसे समझा जाए जिसे शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। आज हम एक ऐसे ही प्राचीन रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो 1000 नामों के जरिए उस अवर्णनीय शक्ति के सार को पकड़ने की कोशिश करता है। ये सवाल सिर्फ फिलॉसफी का नहीं है, बल्कि हम सबके मन में कभी न कभी जरूर उठता है। जब कोई अनुभव या कोई शक्ति हमारी समझ से एकदम परे हो तो उसे नाम कैसे दें। आज हम जिस ग्रंथ की बात कर रहे हैं वो इसी गुत्थी को सुलझाने का एक बहुत ही असाधारण प्रयास है। और इस सवाल का एक हैरान कर देने वाला जवाब हमें मिलता है एक प्राचीन स्तोत्र में, अघोर मूर्ति सहस्त्रनाम स्तोत्रम। ये ग्रंथ उस अवर्णनीय शक्ति को 1000 अलग अलग नामों के जरिए समझाने की एक शानदार कोशिश है। चलिए इस रहस्यमय यात्रा का एक नक्शा देख लेते हैं। हमारी कहानी एक दिव्य निवेदन से शुरू होगी। फिर हम जानेंगे कि इन 1000 नामों में आखिर ऐसा क्या राज छिपा है। हम उस पवित्र तैयारी को समझेंगे जो इसके पाठ से पहले जरूरी है। अघोर मूर्ति के कई अलग अलग स्वरूपों को देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि इस स्तोत्र में वाकई कितनी शक्ति है। तो कहानी का पहला अध्याय खुलता है। इस पूरे ग्रंथ की नींव एक संवाद पर टिकी है, एक ऐसी बातचीत जो देवताओं के बीच हो रही है और जो इस गहरे ज्ञान का दरवाजा खोलती है। जरा कल्पना कीजिए, हिमालय की बर्फीली चोटियों पर, कैलाश पर्वत पर, यहाँ देवी भैरवी अपने स्वामी भगवान भैरव से कुछ पूछ रही हैं। और ये कोई रोजमर्रा की बातचीत नहीं है, बल्कि एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने की शुरुआत है जो सृष्टि के सार से जुड़ा है। देवी भैरवी भैरव को उनके एक पुराने वादे की याद दिलाती हैं। पर सोचिए, एक देवी आखिर क्या मांग सकती हैं? वो कोई सांसारिक वस्तु या शक्ति नहीं मांग रही। उनकी इच्छा तो कुछ और ही है, कुछ बहुत गहरा और असाधारण। और यहाँ उनकी इच्छा सामने आती है। वो महान देवता अघोर के 1000 नाम जानना चाहते हैं। ये बात गौर करने वाली है, ये कोई मामूली लिस्ट नहीं है। ये वो ज्ञान है जिसकी कामना खुद एक देवी कर रही हैं। तो आखिर इन नामों में ऐसा क्या है? चलिए अब इस रहस्य की अगली परत खोलते हैं और समझते हैं कि ये सूची इतनी शक्तिशाली और गोपनीय क्यों मानी जाती है। और इन नामों का महत्व खुद भगवान भैरव के शब्दों से पता चलता है। वो इसे कोई साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि अपना संपूर्ण सार कहते हैं। जरा सोचिए, ये सिर्फ नाम नहीं, बल्कि स्वयं दिव्यता का निचोड़ है। तो ये सहस्त्रनाम आखिर है क्या? जैसा कि यहाँ लिखा है, इसका सीधा सा मतलब है 1000 नाम। ये एक खास तरह का स्तोत्र है जहाँ हर एक नाम देवता के एक नए पहलू पर रोशनी डालता है और इन सब नामों को मिलाकर उनकी एक पूरी तस्वीर बनती है। भैरव ये भी साफ करते हैं कि ये ज्ञान हर किसी के लिए नहीं है। ये बहुत गोपनीय है और इसे सिर्फ उन्हीं को दिया जाना चाहिए जो इसके योग्य हों। इसकी शक्ति के कारण इसे सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। इतना शक्तिशाली ज्ञान पाने के लिए सिर्फ इच्छा ही काफी नहीं। ग्रंथ के अनुसार साधक को पहले खुद को तैयार करना होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर। ये तैयारी 2 मुख्य अनुष्ठानों से होती है, न्यास और ध्यान। पहला कदम है न्यास। ये एक तरह से खुद को पवित्र करने का अनुष्ठान है। इसमें मंत्रों के जरिए शरीर के हर हिस्से में दिव्य ऊर्जा का आवाहन किया जाता है, जिससे शरीर एक मंदिर के जैसा पवित्र हो जाता है। न्यास की प्रक्रिया में पहले हाथों को पवित्र किया जाता है, फिर हृदय और सिर जैसे मुख्य अंगों को, और अंत में दिग्बंध के माध्यम से चारों दिशाओं को बांधकर एक सुरक्षा कवच जैसा बनाया जाता है। जब शरीर एक पवित्र मंदिर बन जाता है, तब मन को तैयार करने की बारी आती है। इसे ध्यान कहते हैं। इसका मकसद सिर्फ एकाग्रता नहीं, बल्कि देवता के स्वरूप की एक इतनी जीती जागती तस्वीर मन में उतार लेना है, मानो वो साक्षात सामने ही हो। ग्रंथ ध्यान के लिए बहुत ही खास छवियां देता है। सिर पर चांद, हाथ में माला, गले में सांप, इन सभी प्रतीकों से मिलकर एक भयानक लेकिन शक्तिशाली स्वरूप बनता है। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि देवता के साथ एक गहरा मानसिक संबंध बनाने का तरीका है। तो अब तैयारी पूरी है और हम उस रहस्य के केंद्र तक पहुंच गए हैं। चलिए अब इन 1000 नामों के सागर में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये नाम अघोर मूर्ति के कौन-कौन से स्वरूपों को उजागर करते हैं। इन नामों से अघोर के स्वरूप की जटिलता सामने आती है। एक तरफ वो उग्र और भयानक जैसे नामों से जाने जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें शांत और सुख देने वाला भी कहा गया है।
ये विरोधाभास ही उनके संपूर्ण स्वरूप को दिखाता है। कई नाम उन्हें ब्रह्मांड के शासक के रूप में दिखाते हैं, जैसे विश्वात्मा यानी पूरे ब्रह्मांड की आत्मा, और भूतनाथ यानी सभी जीवित प्राणियों के भगवान। ये नाम उनके सार्वभौमिक और विराट स्वरूप को दर्शाते हैं। लेकिन उनका साम्राज्य सिर्फ बाहरी ब्रह्मांड तक ही नहीं है। आत्मभू यानी खुद से उत्पन्न होने वाले और हृदबोध यानी हृदय का ज्ञान जैसे नाम उन्हें हमारी अपनी चेतना से जोड़ते हैं। और यही इस ज्ञान का सबसे गहरा पहलू है। वो देवता जितने ब्रह्मांड में फैले हैं उतने ही हमारे भीतर भी मौजूद हैं। तो इस सब तैयारी और पाठ का फल क्या है? ग्रंथ का आखिरी हिस्सा, जिसे फलश्रुति कहते हैं, इसी सवाल का जवाब देता है। ये बताता है कि इस स्तोत्र का पाठ करने वालों को क्या अद्भुत लाभ मिलते हैं। इस टेबल में कुछ खास लाभों के बारे में बताया गया है, जैसे मंगलवार को पाठ करने से मृत्यु पर भी विजय, या नदी किनारे पाठ करने से अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति। ये दिखाता है कि इस पाठ को कितना शक्तिशाली माना जाता था। और अंत में ग्रंथ का सबसे बड़ा वादा सामने आता है। भैरव स्वयं कहते हैं कि जिस घर में इन नामों का पाठ होता है या इन्हें सिर्फ सुना भी जाता है, वहां वो खुद मौजूद रहते हैं। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, बल्कि देवता का सीधा आह्वान है। तो हम इस सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं, जो हमें शुरुआत में वापस ले जाता है। क्या नाम सिर्फ एक लेबल है, या ये उस चीज का सार है जिसे वो दर्शाता है? इस प्राचीन ग्रंथ के अनुसार नाम में ही पूरी शक्ति समाहित है।